अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि, एक युवा पत्रकार, ने सुना था कि गांव के बाहर पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का मानना था कि वह हवेली भूतिया है, लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। रवि के कदम हवेली की ओर बढ़े। हवेली जर्जर हालत में थी, उसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई। हवेली के अंदर घुसते ही रवि को सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध ने घेर लिया। उसकी टॉर्च की रोशनी में फर्श पर जाले और टूटी फूटी चीजें दिखीं। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। उसके कानों में एक धीमी कराहती हुई आवाज गूंजी, कौन है यहाँ? रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रवि ने टॉर्च को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साया, लंबा और धुंधला, उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि का शरीर जैसे पत्थर बन गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? साये ने एक गहरी और खौफनाक आवाज में पूछा। रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ भूत है। साया जोर से हंसा, जिसकी गूंज से पूरी हवेली कांप उठी। सच जानना चाहते हो तो देखो। अचानक पूरे हॉल में पुराने जमाने की घटनाएं चलने लगीं। रवि ने देखा कि एक महिला को कुछ लोग जंजीरों में बांधकर खींच रहे थे। वह चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उन लोगों ने उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और दरवाजा सील कर दिया। साया चिल्लाया, वह मैं थी। उन्होंने मुझे बिना कारण के मार डाला। अब मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जो इस हवेली में आएगा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जल्दी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा घना हो गया। साया उसके नजदीक आ गया और उसके गले को पकड़ लिया। तुम सच जानना चाहते थे तो अब इसे अपने साथ लेकर जाओ। रवि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और हवेली से बाहर भागा। बाहर पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने मुड़कर देखा, लेकिन हवेली अब बिल्कुल शांत थी। गांव लौटकर रवि ने उस भूतिया अनुभव को किसी से साझा नहीं किया, लेकिन उसके मन में साये की वो लाल आंखें और ठंडी आवाज हमेशा के लिए बस गईं। अब वह जान चुका था कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते।